आज का टॉपिक है पैरासिटिज्म। और इट वुड बी नाइस अगर आप एनसीईआरटी निकालो और साथ में रीड करने की कोशिश करो, क्योंकि उसी के थ्रू समझ में आएगा। सो या लेट्स स्टार्ट। कंसिडरिंग दैट द पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ एंश्योर फ्री लॉजिंग एंड मील्स। अब देखो, जो पैरासाइट होता है उसको फ्री में रहने का मिल रहा है, फ्री में खाने का मिल रहा है, ठीक है। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट पैरासिटिज्म हैज़ इवॉल्व इन सो मेनी टेक्सोनॉमिक ग्रुप। तो इसमें चौंकने वाली कोई बात नहीं कि भाई हर ग्रुप में ही, मतलब प्लांट से लेके हायर वर्टिब्रेट तक सब जगह आपको पैरासाइट्स देखने को मिलते हैं। मतलब कि सबको तंग किया जा रहा है इक्वली, ठीक है। मेनी पैरासाइट हैव इवॉल्व टू बी होस्ट स्पेसिफिक। अब कई पैरासाइट्स जो हैं, पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट वो होता है जो दूसरे लिविंग बीइंग पे के भरोसे रहता है बेसिकली, ठीक है। तो कई पैरासाइट जो होते हैं वो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। मान लो जैसे कि एक ह्यूमन है, ठीक है, एक बेसिक एग्जांपल दे रहे हैं, और इसका ये बाल है, उसके बाल पे जू है। तो जू क्या हो गया? पैरासाइट हो गया। और ये जू जो है ये ह्यूमन के ब्रेन से मतलब ब्लड ले रहा है, ठीक है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ले रहा है। तो ये जो ह्यूमन है वो होस्ट हो जाएगा, और जो ये जू है बेसिकली, ठीक है, लाइस, वो क्या हो जाएगा? पैरासाइट हो जाएगा, ठीक है। तो होस्ट स्पेसिफिक है कि जैसे कि जू है वो कह रहा है कि भाई हम ह्यूमन को ही अफेक्ट करेंगे, किसी चूहे को नहीं करेंगे, ठीक है। दे कैन पैरासाइटाइज ओनली सिंगल स्पीशी ऑफ होस्ट, कि मतलब कि एक ही स्पीशी को अफेक्ट करेगा। इस तरह से दैट बोथ होस्ट एंड पैरासाइट टेंड टू को इवॉल्व। इससे होगा क्या कि दोनों होस्ट और पैरासाइट दोनों साथ में इवॉल्व करेंगे। मान लो कि होस्ट जो है वो कोई स्पेशल तरीका ढूंढ ले, ठीक है, जिससे क्या हो कि पैरासाइट ना आए, ठीक है, फॉर रिजेक्टिंग और रेजिस्टिंग द पैरासाइट से बचने के लिए द पैरासाइट हैज़ टू इवॉल्व मैकेनिज्म। तो क्या होगा कि पैरासाइट को भी कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा, इवॉल्व होना पड़ेगा, ताकि उस चीज़ को काउंटर एक्ट कर सके, ठीक है, उसके विरोध में कोई काम कर सके एंड न्यूट्रलाइज कर सके जो चीज़ें होस्ट ने की है उसके अगेंस्ट में, इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल विद द सेम होस्ट स्पीशी। समझ में आ रहा है कि भाई हम तुमको ही अफेक्ट करेंगे। अब मान लो तुम दीवार लगा दी, तब दीवार को तोड़ने का मैकेनिज्म मैं ढूंढूंगी। इन अकॉर्डेंस विद देयर लाइफ स्टाइल पैरासाइट इवॉल्व स्पेशल एडेप्टेशन सच एज द लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन। अब पैरासाइट अपने लाइफ में क्या बदलाव करते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। पैरासाइट्स इवॉल्व स्पेशल एडेप्टेशन, जैसे कि लॉस ऑफ अननेसेसरी, फालतू का जो सेंस ऑर्गन है उसे वो मतलब रिमूव कर लेते हैं। प्रेजेंस ऑफ अडेसिव ऑर्गन्स, ठीक है, अडेसिव ऑर्गन्स इनके बॉडी में होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? सकर्स कहते हैं, ताकि ये होस्ट से चिपक सके, ठीक है। लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम का भी काम तमाम कर देते हैं कि नहीं चाहिए, फालतू का जगह क्या ले रहा है, क्योंकि बना बनाया खाना मिल रहा है होस्ट से। एंड हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी का मतलब है कि अपना नंबर बहुत तेजी से बढ़ाते हैं। द लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट आर ऑफन कॉम्प्लेक्स। लाइफ साइकिल जो पैरासाइट का होता है वो बहुत ही जटिल होता है। इन्वॉल्विंग 1 और 2 इंटरमीडिएट होस्ट हो सकते हैं या वेक्टर हो सकता है, ठीक है। द ह्यूमन लिवर फ्लूक। अब हम बात करते हैं ह्यूमन लिवर फ्लूक की। फ्लूक जो कि एक पैरासाइट है, ठीक है। ये इसमें 2 इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं, पहला स्नेल होता है और दूसरा फिश होता है। मतलब कि ये जो ह्यूमन लिवर फ्लूक है ये डायरेक्ट काम नहीं करता, ठीक है, डायरेक्ट वो ह्यूमन को अफेक्ट नहीं करता है। पहले वो स्नेल में जाता है, ठीक है, फिर फिश में, फिर उसके बाद फिश के थ्रू ह्यूमन को अफेक्ट करता है। टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल द मलेरियल पैरासाइट नीड अ वेक्टर। अब जैसे मलेरिया का जो पैरासाइट है, जो मलेरिया हमें होता है, तो उसका जो पैरासाइट है उसे एक वेक्टर चाहिए, जिसे हम मस्कीटो, ठीक है, टू स्प्रेड टू अदर होस्ट। जो मलेरिया का पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम बेसिकली, ठीक है, प्लाज्मोडियम, ये क्या करता है? ये एक वेक्टर में घुसता है जो कि बेसिकली एक मस्कीटो होता है, और जब ये मस्कीटो हमें काटता है तब जाके मलेरिया जैसी बीमारी हमें होती है। मेजॉरिटी ऑफ द पैरासाइट हार्म द होस्ट। अक्सर करके जो मैक्सिमम जो पैरासाइट होते हैं वो नुकसान देते हैं होस्ट को। दे में रिड्यूस द सर्वाइवल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। होस्ट का हो सकता है कि रहना जीना मुश्किल कर दे, उसका ग्रोथ मुश्किल कर दे, उसका रिप्रोडक्शन मुश्किल कर दे, एंड रिड्यूस इट्स पॉपुलेशन डेंसिटी।
और इस तरह से उसका नंबर भी कम कर दें। दे माइट रेंडर द होस्ट मोर वल्नरेबल टू प्रेडेशन बाय मेकिंग इट फिजिकली वीक। हो सकता है उसको फिजिकली इतना कमज़ोर कर दे कि कोई भी आए पीट के चला जाए। डू यू बिलीव दैट एन आइडियल पैरासाइट शुड बी एबल टू थ्राइव विद इन द होस्ट विदाउट हार्मिंग इट? तो क्या आपको लगता है कि मतलब एक अच्छा पैरासाइट वो होना चाहिए जो होस्ट में रहे तो, लेकिन होस्ट को नुकसान ना पहुंचाए? तो अगर मान लो कि ऐसा ही पैरासाइट होना चाहिए जो होस्ट को नुकसान न करे, देन व्हाई डिडंट नेचुरल सिलेक्शन लीड टू द एवोल्यूशन ऑफ सच टोटली हार्मलेस पैरासाइट? तो नेचुरल सिलेक्शन से ऐसा क्यों नहीं हुआ कि हार्मलेस पैरासाइट ही इवॉल्व हो? ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पैरासाइट को खाना चाहिए। अब किसी से आप खाना ले रहे हो तो कभी कभार दे देगा, लेकिन आप रोज ले रहे हो तो ऐसा तो हो नहीं पाएगा, ठीक है? तो एक बैलेंस बना रहे, ठीक है, उसके लिए ये तरीका है, ठीक है, कि जहाँ नुकसान हो रहा है किसी को फ़ायदा हो रहा है, इस तरह का सिस्टम चल रहा है। पैरासाइट दैट फीड ऑन एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एक्टोपैरासाइट। मतलब ऐसे पैरासाइट जो कि होस्ट के सरफेस पे रहते हैं, जैसे कि लाइस ऑन ह्यूमन। लाइस का मतलब क्या है? जू, ठीक है, जू। टिक्स ऑन डॉग, जो कुत्ते होते हैं उस पर भी कीड़े नहीं पड़ जाते हैं, तो वो टिक्स ऑन डॉग्स। मेनी मरीन फिश आर इन्फेस्टेड विद एक्टोपैरासिटिक कॉपीपोड्स। कई मरीन फिशेस यानी समुद्र में रहने वाली जो मछलियाँ होती हैं उन पे एक तरह का जीव होता है जिसे कॉपीपोड्स कहते हैं, वो पैरासिटिक होता है, वो इन फिशेस पे ऐसे चढ़ जाता है। कस्कूटा अ पैरासिटिक प्लांट। अब प्लांट में बोलोगे कि प्लांट पे पैरासाइट होते हैं क्या यार? तो हाँ भाई, होते हैं। जैसे कि कस्कूटा एक एग्जाम्पल है जहाँ पे वो जो हेज प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उस पर ग्रो करता है। और ये जो कस्कूटा प्लांट है खुद के पास क्लोरोफिल नहीं होता, अपना पत्ता उत्ता झाड़ लेता है एवोल्यूशन से, और जो भी न्यूट्रिशन होता है वो होस्ट प्लांट यानी कि हेज प्लांट से लेता है। द फीमेल मस्कीटो इज़ नॉट कंसिडर पैरासाइट। जो फीमेल मस्कीटो है यानी जो मच्छर है उसको पैरासाइट नहीं कहते हैं, अल्दो इट नीड आवर ब्लड फॉर रिप्रोडक्शन। कैन यू एक्सप्लेन वाई? देखो, जो फीमेल मस्कीटो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाइयों और बहनों, नीट के लिए, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है कि जो फीमेल मस्कीटो है उससे पैरासाइट नहीं कह रहे हैं, क्योंकि पैरासाइट वो होता है जो कि अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक है, होस्ट पे निर्भर रहता है। लेकिन अगर हम मस्कीटो की बात करें तो मस्कीटो जो होता है वो केवल उसको रिप्रोडक्शन कराना है, ठीक है, करना है, इसीलिए वो ह्यूमन के ब्लड पे डिपेंड है, सर्वाइवल के लिए नहीं कि अगर खून ना मिले तो वो मर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। पैरासाइट का होता है कि अगर होस्ट नहीं है तो उसका डेथ हो जाएगा पैरासाइट का, लेकिन मच्छर के केस में ऐसा नहीं होता। मच्छर को रिप्रोड्यूस करना है इसीलिए उसे ह्यूमन की नीड है, अदरवाइज जिंदा रहने के लिए नहीं, ठीक है। सो या दैट इज इट, विल टॉक अबाउट दिस इन द नेक्स्ट वीडियो।